पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ माता रानी के। नवरात्र चल रहा है, मैं सोची माता रानी की एक कथा डाल दूं। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक लाला रहते थे, यानी सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी के धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ था, भरपूर था। घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगला हर कुछ था, कोई चीज के वो सेठ के कमी नहीं था। धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी के कमी नहीं था। और सेठ के 3 बेटे थे। सेठ के 3 बेटे थे, लेकिन लड़की एक भी नहीं थी। और जो सेठ थे उनकी पत्नी नहीं थी। बच्चे जब हो गए, बच्चे के होने के बाद पत्नी उनकी गुजर गई। सेठ जी अकेले थे और तीनों बच्चे के पढ़ाए लिखाए, एक कामयाब इंसान बनाए। और सेठ जी जो थे वो महादेव के भक्त थे, पुजारी थे। महादेव का पूजा पाठ भक्ति आराधना सेठ जी बहुत करते थे। हमेशा महादेव का जब भी पूजा वो सेठ जी करने बैठते थे तो यही कहते थे सेठ जी, अरे महादेव से, सेठ जी कि हे भोलेनाथ, सब कुछ आपने मुझे दिया, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत इज्जत सब कुछ दिए, लेकिन 3 बेटा भी हमको दिए, लेकिन एक बेटी नहीं दिए। एक बेटी बिना मेरा दिल तरसता रह गया। हमेशा यही सोचता था मैं कि एक बेटी हमके चाहिए, लेकिन बेटी नहीं हमारे को मिला। हमेशा पूजा करने बैठते थे तो यही बात बोलते थे। सेठ जी ने अपने बेटा का तीनों के शादी कर दिए, 3 गो बहुएं भी आ गई, उनके बाल बच्चे भी हो गए, पोती पोता भी सेठ के हो गए, लेकिन एक बेटी बिना हमेशा उनकी लगता था कि उनकी जिंदगी अधूरी है, एक लड़की बिना। हमेशा ये बात कहते थे कि हे भोलेनाथ, एक लड़की हमके दे दिए होते तो हमारा भी ये जीवन पूरा हो गया होता। सबकी लड़कियां हैं, मेरे पास एक लड़की नहीं। जब भी पूजा करने बैठते थे तो यही काम करते, बात बोलते थे महादेव से। एक दिन महादेव ने कैलाश पर बैठे हुए थे और सेठ जी अपने मंदिर में आके महादेव के पूजा कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि हे भोलेनाथ, एक लड़की मुझे चाहिए था। हमेशा से मुझे ये शौक था, ये आशा था, ये विश्वास था कि आप एक लड़की हमें जरूर देंगे, लेकिन 3 गो लड़के हो गए, लड़की एक भी नहीं। ये बात जो है कि भोलेनाथ महादेव कैलाश पर बैठे बैठे सुन रहे थे। संग में मैया पार्वती भी थी। मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, क्या आप सोच रहे हैं, बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है, एक सेठ जी, जो सेठ जी के धन दौलत रुपया पैसा शोहरत सब कुछ उनके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है, मगर 3 बेटे हैं, लड़की एक भी नहीं है। और सेठ जी अभी तक, जो कि अब उनकी पत्नी भी नहीं है और उम्र भी हो चुकी है, तो बच्चे होने के तो कोई मनो हो ही नहीं, कि समय भी होता है ना, मान लो बेटी बेटा होने के, तो सेठ जी की अब बेटी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक बेटी मांगते हैं। वो जब भी पूजा करने बैठते हैं तो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमको एक लड़की दे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की उनको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि लड़की के जो उनके मन में आस है, 3 गो पतोही आ गई, पोती पोता हो गया, लेकिन लड़की के आस नहीं छोड़ रहे हैं। तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, अगर सेठ को लड़की चाहिए तो आप दे दीजिए। अब महादेव बहुत चिंतित पड़े, दुखी हुए, परेशान हुए, कह रहे कैसे बतिया रही हो पार्वती, अगर सेठ को मैं लड़की दूं कहां से।
उनकी पत्नी है ही नहीं, तो लड़की उनको मिलेगी कहाँ से। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आप हमें दे दीजिए उनको। मान लीजिए हम तो लड़की बन के किसी के, हमें अपनी लड़की वो बना सकते हैं सेठ जी, मान सकते हैं दिल से हमें अपनी लड़की, हम उनकी लड़की बन जाएंगे, कम से कम उनका ख्वाहिश तो पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ बोले कि आप बन के जाओगी उनकी लड़की। बोली बन के नहीं जाऊंगी, उनको जाके दर्शन दीजिए और उनको बोलिए कि हमें पार्वती के मनो अपनी लड़की मान लें। तो महादेव बोले ठीक है। महादेव पृथ्वी पर गए और सेठ जी से बोले। सेठ जी पूजा कर रहे थे और लड़की के एक आस बना के महादेव से मांग रहे थे कि मुझे एक लड़की चाहिए था भोलेनाथ, जो आप दिए नहीं, मेरी खुशियां अधूरी रह गई। महादेव दर्शन उनको दिए। अब बोले हे सेठ जी, क्या बात है, क्यों इतना परेशान रहते हो, तुम्हारे पास तो हर चीज है, धन दौलत शोहरत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, 3 3 गो बेटे तुम्हारे हैं, तीनों बेटे भी कमा रहे हैं, तुम्हारी बातें मानते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, जो कहते वो करते हैं, 3 3 बहुएं आई हैं, वो भी तुम्हारी सारी बातें मानती सुनती हैं, पोती पोता हो गए हैं, फिर भी बेटी के आस लगा रखे हो। तब सेठ जी बोले कि हे भोलेनाथ, बेटी के हमें शुरू से मेरा शौक था कि हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई जो कि मेरी अपनी बेटी कहलाएगी। 3 3 बेटे हो गए मेरे, लड़की एक भी नहीं हुई, लेकिन वो जो दिल में हम आस लगा रखे थे लड़की के, वो अपने विश्वास के नहीं खत्म देख कर पा रहा हूँ। कहीं न कहीं लग रहा मुझे एक लड़की मिलेगी, सो मैं आपसे रोज मांगता हूँ। तब भोलेनाथ बोले कि देखिए सेठ जी, अगर आपको लड़की चाहिए तो किसी को अपनी लड़की बना लो। तब सेठ जी बोले किसको अपनी लड़की में बना लूं। महादेव बोले पार्वती की बना लो, यानी मेरी पत्नी को अपनी लड़की मान लो। अरे देवी हैं, आप लड़की के मान के उनका पूजा करो, आसमान जानो की आपकी बेटी हैं। तो सेठ जी बोले कि हे भोलेनाथ, ऐसा हो सकता है। भोलेनाथ बोले हाँ, बस तुम्हें अपने दिल से मानना पड़ेगा पार्वती को अपनी बेटी, क्यों नहीं आपकी बेटी बनेंगी। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने उस दिन से लड़की मांगना छोड़ दिए और पार्वती को अपनी बेटी मान के अपने दिल में बैठा लिए कि पार्वती ही हमारी बेटी है। तो गुरु भाई गुरु बहना, मान लेने से नहीं होता है, कुछ बातें होती है जो करने भी पड़ते हैं बाल बच्चे के लिए। सेठ जी ने पार्वती को बेटी मान लिए। एक दिन क्या हुआ कि गांव में पहले जो है चूड़ी पहराने चूड़ियाइन आती थी। कोई किसी की बेटी बहू कहीं चूड़ी पहनने नहीं जाती थी, ऐसे बाजारों में चूड़ियां नहीं पहले मिलते थे। पहले एक चूड़ियाइन होती थी हर गांव में, जो बेटी बहू के चूड़ी पहराने लेके टोकरी में खुद घर पे आती थी और चूड़ी पहरा के जाती थी, क्योंकि लोग बुलाते थे कि हमारी बेटी के बहू के चूड़ी टूट गई है, उसको पहनना है, आके पहरा देना। तो वो चूड़ियाइन आती थी और चूड़ी पहरा के अपना पैसा लेके चली जाती थी। ऐसे ही एक सेठ के घर एक चूड़ियाइन आई चूड़ी पहराने। चूड़ी पहराने के सेठ जी ने बुलाया, हमेशा वो आती थी चूड़ी पहराने बहुओं के तीनों के। उस दिन भी आई, बोली कि सेठ जी के बहुएं चूड़ी पहरेंगी। सेठ जी बोले हाँ, त्योहार आ रहा, पहना दो। अब सेठ जी ने बोल दिया तीनों बहुओं के कि जाके चूड़ी पहन लो, चूड़ियाइन आई है। अब क्या हुआ कि सेठ जी बोल दिए, तीनों बहुएं ने चूड़ी पहनने चली गई चूड़ियाइन के लगे। चूड़ियाइन तीनों घुघुट काट के बहुए गई, कन्या थी तो भाई मुंह तोड़ के घुघुट काट के जाएगी। तीनों बहुए गई और चूड़ी पहरी, और चूड़ी पहन के तीनों चली आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक औरत घूंघट काट के मुंह ढक के, जैसे बहुए गई थी वैसे ही, और चूड़ियाइन के पास ये तीनों बहुओं के आने के बाद चूड़ी पहन के पहुंची, क्योंकि चूड़ियाइन रुकी थी पैसे के लिए, पैसे उसको मिला नहीं था। जब ये वो औरत पहुंची
वो औरत कोई और नहीं था, मैया पार्वती थी, क्योंकि सेठ जी ने उनको अपनी बेटी माना था। तो बहू की बेटी मान के जब चूड़ी पहनाए तो भी चूड़ी पहनने पहुंच गई पार्वती, कि हमारे को अपनी बेटी बनाए तो हम भी चूड़ी पहन सकते हैं। जब वो चूड़ी पहनने गई तो जो चूड़ियाई थी वो चूड़ी पहना दी, मना नहीं करी। वो ये सोची कि लग रहा सेठ के घरे तीन ही बहुएं थी, लग रहा कोई आई हुई रिश्तेदारी में कोई लेडीज आई होगी पहुनी में, तो सो आई है पहनने, चलो पहरा देते हैं। वो चूड़ियाइन ने चूड़ी पहरा दी, चौथी भी लेडीज यानी पार्वती को चूड़ी पहन के वो चली गई। जो चूड़ियाइन थी वो सेठ के पास पहुंच गई दुकान पे, बोली सेठ जी चूड़ी हमने अपने आपके बहुओं के पहना दी और आप हमें पैसे दे दीजिए। सेठ जी बोले अच्छी बात है। सेठ ने पैसे दिए तीन बहुओं की चूड़ी पहनने का, जो तीन बहुएं उनकी थी। तब वो जो चूड़ियाइन थी वो सेठ जी को बोली कि सेठ जी तीन ही नहीं है, चार के चूड़ी पहनाया हूँ, आपके घर से चार औरतें आई थी चूड़ी पहनने। सेठ जी बोले हैं हमारे तो तीन ही बहुएं हैं, तो चौथी कहाँ से आ गई, हमारे तीन ही बहू हैं। चूड़ियाइन बोली नहीं सेठ जी, चार के मैं चूड़ी पहनाई हूँ और चारों की चूड़ी के पैसे मुझे चाहिए। सेठ जी अपने बात पर अड़ गए कि नहीं हमारे तीन ही बहू हैं, तीन ही चूड़ी पहनी है, तीन ही पैसे दूंगी। चूड़ियाइन नहीं अड़ गई, मैं चार की चूड़ी पहना हूँ, चारों पैसे लूंगी। सेठ जी ने लड़त झगड़त बोलत कहत तीन ही के पैसे दिए चूड़ियाइन के, चौथी के पैसे नहीं दिए। सेठ जी मानने के बाद तैयार नहीं थे। सेठ जी बेटी तो मान लिए मैया पार्वती के, लेकिन सेठ जी मान के उनको ये ध्यान नहीं था कि चौथी जो थी वो पार्वती है, यानी हमारी बेटी, जिसको मैं बेटी माना हूं, वो भूल गए। अब सेठ जी तीनी के चूड़ी के पैसे दिए अपनी बहुओं के, चौथी के यानी पार्वती के चूड़ी के पैसे, जिनको बेटी बनाए थे सेठ जी, उसके पैसे नहीं दिए। चूड़ियाइन बहुत बोलते बोलते वो चली गई, बोली ठीक है आप नहीं दे रहे हैं, एक दिन जरूर आकर आप हमारे घर हमके चूड़ी के दाम दे के जाएंगे। सेठ जी बोले चलो ठीक है, जब वो समय आएगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा तुम्हारे घर चूड़ी पैसे देने। चूड़ियाइन चली गई। अब क्या हुआ, रात को सेठ जी खाना पीना भोजन खा के सोए और सपने में क्या दिख रहे हैं कि एक लड़की है जो रो रही है और कह रही है पिताजी बेटी तो मान लिए, लेकिन हमें बेटी बनाए हो लेकिन बेटी मानते नहीं हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। बेटी मानने से नहीं, कहने से नहीं होता कि बेटी है, बेटी मानना भी पड़ता है। आपने तीन तीन ही बहू के चूड़ी के पैसे दे दिए, आपकी बेटी जो चूड़ी पहरी उसके पैसे नहीं दिए, चूड़ियाइन को बिना पैसे के भेज दिए। आप अच्छे पापा नहीं हो, आप अच्छे पिताजी नहीं बन सकते। ये बात ही जो है सेठ जी को बहुत दुख दिया। जब सेठ जी सुबह वो सो के उठे तो देखे कुछ नहीं, तो सपना था। सेठ जी वो सोचने लगे कि ये चौथी मेरी बेटी कहाँ से आई, जो सपने में मुझे कह रही है कि पिताजी आप हमें अपनी बेटी नहीं मानते हैं, न आप चूड़ी पहनाते हैं, न सिंदूर बिंदी कीन के देते हैं, न कोई सामान देते हैं, न कपड़ा लत्ता जेवर देते हैं, और कहते हैं हमारी बेटी हो। आप पिताजी अच्छे पिता नहीं हो। अब सेठ जी ये बात को लेके सोचने लगे। फिर सेठ जी को याद आया कि यो हो, जिस बेटी बेटी में जो महादेव से मांगता था, अब भोलेनाथ जो उस दिन आके दर्शन दे के बोल के गए कि अपने मेरे पार्वती को अपनी बेटी मान लो, मैंने मान भी लिया कि ठीक है आज से पार्वती हमारी बेटी रहेंगी, लेकिन हम कह के भूल गए। और वही पार्वती जो है कि मेरी बेटी तो मैं बना लिया, उनको मान लिया, लेकिन बेटी कहने से नहीं होता, बेटी को मानना पड़ता कि हमारी बेटी है। सो हमसे भूल हो गई। अब क्या करें सेठ जी, घर में किसी से बोल नहीं सकते। सेठ जी ने क्या किए कि चले गए वो चूड़ियाइन के पास। चूड़ियाइन के पास जाके चूड़ियाइन से बोले कि हे चूड़ियाइन, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हमें माफ कर दो। चूड़ियाइन बोली क्यों, किस बात का माफी मांग रहे हैं। सेठ जी ने बोला कि हे चूड़ियाइन, जो
चौथे जो लेडीज के आपने चूड़ी पहनाए थे, 3 तो मेरी बहुएं थी, जो चौथी लेडीज को आप चूड़ी पहनाए वो मेरी बेटी थी, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए इस बात को। अब जो चुड़ियाएं थी वो भी सोचने लगी कि भाई इनकी लड़की तो है ही नहीं, और लड़की कहाँ से इनको मिल गई। चुड़ियाइन बोली, सेठ जी आप ये क्या बता रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी चुड़ियाइन के चरणों में गिर गए, बोले हे चुड़ियाइन, जो चौथी थी जिसको मैं बेटी बनाया हूँ वो पार्वती हैं, भोलेनाथ की पत्नी, हमारे महादेव की पत्नी पार्वती हैं। क्योंकि हमारे लड़की नहीं थी, हम हमेशा महादेव का पूजा करते थे, भक्ति करते थे, तो यही कहते थे हे भोलेनाथ मुझे एक लड़की चाहिए। एक दिन हमारे पूजा से प्रसन्न होकर भक्ति से महादेव मुझे दर्शन दिए और बोले कि ठीक है पार्वती के तुम अपनी बेटी बना लो। हम पार्वती को यानी शिव के पत्नी को, पार्वती को अपनी बेटी तो मैंने मान लिया कि मेरी बेटी है, लेकिन बेटी का फर्ज मैं नहीं निभा पाया। वही पार्वती जो है चूड़ी आपसे पहनी, और जो मैं नहीं समझ पाया को मेरी बेटी है। मैं सोचा चौथी लेडीज की चूड़ी आप पहनाए नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, हम आपको पैसे नहीं दिए। चुड़ियाइन बोली हाँ। तब वो सेठ जी बोले कि तुम बहुत किस्मत वाली हो चुड़ियाइन, जो हकीकत में सामने पार्वती के तुम हाथ पकड़ी, उनके दर्शन पाई, कोमल कोमल हाथों में उनको चूड़ी पहनाई। हम कितना बदकिस्मत हूँ कि एक तो महादेव भोलेनाथ हमके लड़की नहीं दिए, आज जब मैं महादेव से मांगा मुझे मिली पार्वती के रूप में बेटी, तो मैं बेटी कह के भूल गया, बेटी माना नहीं, बनाया तो लेकिन माना नहीं उनको कि मेरी बेटी है। तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, इंसान हूँ, सेठ हूँ, जो हमारे घर में मैया पधारी थी, हमारे घर में देवी आई थी, हमारी बेटी आई थी, मैं उनको उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। और तुम कितनी भाग्यशाली हो चुड़ियाइन, जो पार्वती मैया का दर्शन पाई हो, एक देवी के दर्शन तुझे मिल गया। हम बेटी बनाए लेकिन फिर भी बेटी के दर्शन नहीं हमको करने को मिला। तब चुड़ियाइन को सारी बात समझ में आ गई कि सेठ जी सच बोल रहे हैं। तब चुड़ियाइन जो है सेठ जी से चूड़ी के पैसे ली और सेठ जी अपने घरे आए, फिर महादेव से पूजा भक्ति लगे कर रहे हैं, महादेव से क्षमा मांगे कि हे भोलेनाथ, हम पार्वती को अपनी बेटी तो मान लिया था, लेकिन बना लिया था, लेकिन माना नहीं, मुझसे भूल हुई कि देवी हमारे घर पे आई बेटी के रूप में, और उनका हम दर्शन भी नहीं कर पाए। तब से सेठ जी अपन मंदिर में माफी महादेव से मांग के और भक्त महादेव का बन के उनका पूजा पाठ जब तक जिए सेठ जी तब तक करते रहे, इस आस में कि जो मैं गलती किया हूँ उसका प्रायश्चित कर सकूं। बेटी कहने से नहीं बेटी बन जाती है, बेटी मानना पड़ता कि हमारी बेटी है। भोलेनाथ सेठ जी को माफ कर दिए। बोले हे सेठ जी, बोले देखो सेठ जी महादेव बोले देखो सेठ जी, अगर वही बेटी तुम्हारे कोख से जन्म लेती तो तुम्हें याद रहता, और पार्वती की तुम अपनी बेटी बनाए तो भूल गए। सेठ जी बोले हाँ भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होखेगी, हम आपका पूजा भक्ति आराधना जब तक करूंगा जब तक जीवित रहूंगा। इस तरीके करके मैया जो है अपने भक्त के घर गई और एक चुड़ियाइन को दर्शन मिला जो चूड़ी पहराने आई थी। एक कथा आपके अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से मैं यही कहूंगी, गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर मेरा ये कथा माता का चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आप देखते रहिए, हमारे चर्चा को, हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक मैहर के मैया का कहानी माता रानी को सुनाने जा रही हूँ कि एक ग्वाले के लड़के को यानी रामू को मैहर का मैया उसको कैसे दर्शन दी। बहुत बड़ा भक्त था वो लड़का, मैहर का माता का पूजा करता था। मैहर का मैया उस ग्वाले के बेटे के रामू के दर्शन दी। गुरु भाई गुरु बहना, अगर एक कथा हमारा आपको अच्छा लगेगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो भी मैं नया कथा डालती हूँ माता रानी के, वो आप लोग के मिलता रहे, आप लोग देखता रहें। और इस कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए हमेशा कथा को, चाहे महादेव का कथा हो चाहे माता रानी का कथा हो, हमेशा पूरा सुनिएगा आप लोग, ताकि कथा समझ में आ जाए, ज्ञान भी मिले। एक गांव में एक ग्वाले का लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। उस ग्वाले के जो लड़का था रामू, उसके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए थे, वो अकेला ही था। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसको कमाने खाने के लिए परेशानी होने लगा। न घर था, न मकान था, न खेती था, कोई जरिया नहीं था। था तो वो ग्वाले का लड़का, लेकिन गैया भी उसके पास नहीं थी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई काम सीखा नहीं था, लेकिन गौ माता का सेवा उसको करना आता था। क्योंकि जब उसके माँ बाप थे तो गौ माता एक गाय रखे थे, तो गाय गाय के चराता था, उनको खिलाता था, उनका दूध दुहते देखता था माँ बाप को, तो उसको ये सब काम आता था। उसी गांव में एक राजा रहते थे। और जो ग्वाला का लड़का जो रामू था, ये बचपन से मैहर वाली मैया के भक्त था। हमेशा मैहर वाली माता का पूजा करता था, हमेशा उनका आराधना करता था। उसी गांव में एक राजा रहते थे। राजा के पास गैया थी 2-3। राजा किसी ग्वाले के रखे थे, वो ग्वाला कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया, तो राजा के पास कोई ग्वाला नहीं बचा कि गैया के उनका देखभाल करे। राजा रानी तो खुद कर नहीं सकते। तो राजा ने अपने नौकर से बोला कि कोई ग्वाला हो तो उसको ले आओ, ताकि गैया के देखभाल करने के लिए ग्वाला चाहिए। वो नौकर बोला, राजा का जो सिपाही था वो बोला कि हाँ, एक लड़का है जिसका नाम रामू है, इसी गांव में रहता है। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए और वो भी ऐसे ही काम ढूंढ रहा कि गैया वैया मिले तो चराए। अब ग्वाला का लड़का है, ये सब काम उसको अच्छी तरीके आता है। राजा ने बोला उसको ले आना। राजा के जब सिपाही उसको राज दरबार में ले गए ग्वाले के लड़के के रामू के, तो राजा ने उससे पूछा रामू से कि रामू, क्या तुम गैया को चरा सकते हो, देखभाल कर सकते हो, उनको खिला पिला सकते हो, दूध निकाल सकते हो, और गोबर गोईठा उठाना है, क्या सब ये काम कर लोगे तुम? तो वो रामू जो था बेचारा, उसको तो भोजन चाहिए था, तो काम के ही तलाश में था। वो बोला हाँ। राजा बोले कि पैसे कितना लोगे? वो बोला कि जो आप दे देंगे मैं ले लूंगा। राजा ने बोले 2 वक्त की रोटी तुझे मिलेगी हमारे घर पे सुबह शाम, और कुछ पैसे भी दे दिया करूंगा। क्या तुम इतना चीज, इतना मिलने के बाद काम कर सकता है? वो ग्वाला बोला, ग्वाले का लड़का यानी रामू बोला कि हाँ, हम कर लेंगे। राजा ने अपने घर पे उसको गैया के देखभाल करने के, चराने के, दूध दुहने का, गोबर ओबर उठाने का, यानी खिलाने का, सब काम करने के लिए राजा ने उसको रामू को अपने घर रख लिया। रामू दिन भर गैया चराता था और चरा के उन्हें राजा के घर पे ले शाम को बांध देता था, और अपना भोजन करके फिर अपने घर मड़ई में जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि रामू गाय चरा रहा था, सब गायों के बीच में एक भूरे रंग की गाय आई।
तो चल रही थी। रामू ने सोचा किसी की होगी, अपना ले जाएगा वो भूरी रंग के जो गाय थी वो मैहर की मैया थी। लेकिन वो गऊ का भेष बदल धर के, क्योंकि वो भक्त था, रामू जो था ग्वाला का लड़का, वो मैहर के माई के भक्त था। तो गौ माता का भेष बदल के उससे मिलने के लिए जाती थी, लेकिन वो नहीं समझ पाता था ये बात को। रामू रोज जो गैया के अपने चराता था, उसी में भूरी रंग के गैया के चरती थी। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। और जब वो गैया भूरी रंग के चर लेती थी, शाम को गायब हो जाती थी। रामू ये भी नहीं देखता था को गई कहाँ गैया। रामू ये सोचता था लग रहा उसका मालिक आके ले गया। जब धीरे धीरे 1 महीना बीता तो रामू ने सोचा कि नहीं, आज तो इससे गैया के मालिक, भूरी रंग के जो गैया है, इस मालिक के मैं पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि मैं राजा का गैया चराता हूं, तो 2 वक्त की रोटी देते हैं, पैसे भी देते हैं, और तुम्हारी गैया मैं फ्री के रोज चरा रहा हूं। मेरे गैयों के साथ आके चर लेती है और फिर गायब हो जाती है। आज मैं इसके गैया के मालिक से पैसे लेके ही दम लूंगा, क्योंकि मुझे गाय चराने के लिए मजदूरी चाहिए। फ्री के मैं गाय किसी के नहीं चराऊंगा। राजा साहब मुझे पैसे देते जैसे, वैसे उनसे भी पैसे लूंगा, जिसकी ये गैया भूरे रंग। वो ग्वाला का लड़का रामू ने क्या किया कि वो गैया के देखता रहा दिन भर, कि देखा ये गाय जाती कहाँ है। जब गैया चर लिया जाने लगी, ग्वाले का लड़का गैया के पीछे पीछे जाने लगा कि देखू जाती कहाँ, इसका मालिक कौन है। जब पीछे पीछे गया तो देखा क्या है, वो गौ माता जो थी एक गुफा में घुस गई। गुफा था उसमें घुस गई। अब ये जो ग्वाला का लड़का रामू था, ये गुफा में नहीं गया। सोचने लगा कि न पता गुफा में कितने लोग होंगे, मैं जाऊं और कहीं मुझे मारने लगे। तो सोचा कि यही गुफा के गेट पर बैठ के गौ माता का इंतजार करूंगा। जब कल गौ माता चरने के लिए निकलेगी तो कोई न कोई तो उसका मालिक निकलेगा ही। अब वो क्या किया, रात भर अपनी गैया ले गया, उन राजा के घर दे आया, और आके रात भर उस गुफे के लगे वो सोया ही रह गया बैठ के। जब सुबह हुआ तो उसकी नींद खुली। सोचा अब तो गैया निकलेगी चरने के लिए, फिर देखता हूँ इसकी मालिक कौन है। तो गैया नहीं उसमें से निकली। सुबह हुआ, एक तो बूढ़ी माता निकली उनमें से। वो जो बूढ़ी माता थी वो मैहर की मैया थी। बूढ़े का रूप धारण करके निकली, क्योंकि उनको पता था कि रामू गुफा के गेट पर बैठा है। बूढ़ी माता का रूप धारण करके जब वो निकली तो देखी कि वो ग्वाला का लड़का रामू गुफा के गेट पर बैठा है। बोली बेटा रामू, तू रात भर यहाँ बैठा था? रामू बोला कि मेरा नाम कैसे आपको पता है? बूढ़ी माता बोली मुझे पता है कि तुम्हारा नाम रामू है, क्योंकि तू माता का बहुत बड़ा भक्त है। बोला हाँ, मैहर के मैया का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कभी दर्शन नहीं हो पाया उनका। पूजा पाठ तो करता हूँ लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। बोली बेटा कोई बात नहीं, एक न एक दिन माता का दर्शन जरूर होगा, बस विश्वास रखो और उनका पूजा भक्ति करते रहो। रामू बोला वो तो ठीक है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आप ये गुफा में तो कल गैया गई है, तो गैया कहाँ चली गई? बूढ़ी माता बोली कि गैया अंदर ही है, क्या करोगे गैया के? रामू बोला वो गैया के मालिक के मैं ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ी माता बोली क्यों? यानी वो माता जो थी मैहर का बोली क्यों? रामू बोला कि देखिए, हम राजा साहब की गैया, 4 गैया उनका चराता हूँ। राजा साहब 2 टाइम का हमके भोजन देते हैं, खिलाते हैं और पैसे भी देते हैं। और ये जो गैया गुफा में गई है, इसको मैं 1 महीना से बिना पैसे लिए इसको चरा रहा हूँ। अब मेरे गैयों के साथ ये चरती है और शाम को गायब हो जाती है, इसलिए मैं पीछा करते आया तो इसी गुफा में चली गई गैया। और फिर मैं यहीं बैठ गया, इंतजार करता रहा, जब निकलेगी गैया तो उसके साथ जो मालिक निकलेगा उससे मैं पैसे लूंगा। फिर के गैया क्यों चराऊं मैं किसी का? तो वो जो माता थी वो मुस्कुराने लगी। बोला आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? माता बोली बेटा गैया मेरी है वो।
तब रामू बोला अगर आपकी गैया है तो आप हमें पैसे दीजिए, क्योंकि 1 महीना चराया हूं तो फिर थोड़ी चराऊंगा आपकी गैया। अगर मैं नहीं देखता तो कहीं और चली जाती, लेकिन मैं देखभाल किया तो हमें पैसे दीजिए, मजदूरी हमारी दीजिए। मैया बोली कि ठीक है। माता रानी जो बूढ़ी माता थी बोली ठीक है, क्या चाहिए। रामू बोला कि देखिए, आप जो दीजिएगा मैं ले लूंगा, आप जो आपको देना है दे दीजिए। माता रानी बोली, अरे बूढ़ी माता बोली कि जो पगड़ी तुम गमछा बांध रखे उसको खोलो। खोल दिया। बोली हाथ में ले रखो पसार के, अभी मैं तुम्हें लाके मजदूरी दे रही हूँ। वो बूढ़ी माता गुफा में गई और ले आके उसको क्या दी, जौ। जौ दी ले आके। जौ दी ले आके जब वो जौ पाया तो बोला इसका क्या करूंगा मैं, हम तो पैसे चाहिए आपसे। बूढ़ी माता बोली बेटा इसको ले जा और घर जाके खोलना, राह मत खोलना, तेरी मजदूरी इसी में से मिलेगी जब इसको खोलेगा। बोला हाँ, जौ में मजदूरी कहाँ से मिलेगी। बोली जौ नहीं है, तुम्हारी मजदूरी है, तुम लेके जाओ। लेके गया। जैसे बूढ़ी माता बोली थी कि घर जाके खोलना, वो बेचारा जो ग्वाला था रामू, वो घर जाके खोला। खोल के देखा तो उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी गमछे में हो गए। अब बूढ़ी माता तो जौ दी थी, लेकिन उसमें हीरा सोना चांदी जवाहरात सारा हो गया। अब वो जो ग्वाले का लड़का था रामू, वो गमछा में लेके सोच में पड़ गया कि बूढ़ी माता तो जौ दी थी और इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात कैसे हो गए। लेके सोच रहा था, इतने में उसका दोस्त जो रामू था उसके घर गया। अब वो हीरे सोने चांदी जो देखा, पूछने लगा कहाँ से लाया। बोला एक बूढ़ी माता दी है। अब ये बात क्या किया, और उसका दोस्त जो था रामू को जाके राजा से कह दिया कि आपके घर पे जो ग्वाला काम करता है, गैया आपका देखता है रामू, वो तो पता नहीं कहाँ से चोरी करके धन लेकर आया, बहुत सारा हीरे जवाहरात सोने के सिक्के हैं। अब राजा सोचने लगे कि किसके राजमहल में चोरी किया है। राजा ने अपने सिपाही को भेजा, बोला जाके रामू जो हमारे यहाँ काम करता, गैया देखभाल करता, उसको बुला के लाओ। राजा सैनिक गए और रामू को बुला के ले आए। बोले राजा साहब बुलाए हैं, चल। बोला ये धन धर दूं, चलूंगा। बोले नहीं, इसके लेके चल। रामू आया। राजा साहब अपने दरबार में बुलाए, रामू से पूछे ये तू धन कहाँ पाया है। रामू जो ग्वाला का लड़का था वो बोला कि राजा साहब एक बूढ़ी माता हमके गुफा में मिली थी, और गुफा में से वो बूढ़ी माता हमके जौ ले आके दी, और जब मैं गमछा में बांध लिया, बोली घर ले आ खोलना, घरे खोला हूं तो हीरे जवाहरात सोने चांदी सिक्के बन गए। राजा बोले नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू कहीं चोरी किया है, तू सही सही बता। रामू बोला राजा साहब मैं कहीं चोरी नहीं किया हूँ। बहुत कोशिश किए, सिपाही से मरवाए पिटवाए कि बोल दे कि चोरी किया है, लेकिन जो रामू था ग्वाला का लड़का, वो सच्चा था। क्योंकि सच्चा इंसान अगर रहेगा, चोरी नहीं किया रहेगा, तो वो मरते दम तक सच ही बोलेगा। वो बोलता ही रह गया सच कि मैं चोरी नहीं किया, मुझे एक बूढ़ी माता दी। राजा ने इस बात को नहीं माना, उसके राजा जो था रामू के बात को नहीं माना, और राजा ने उसको सजाए सुना दिया। राजा ने बोला अपने सैनिकों के कि एक मोटा सा लोहा गरम करके धरती में धंसा के उसको गरम करवा दो, और जब वो लोहा गरम हो जाएगा तब उसी में इसको बांध देंगे। जब ये छपटिया छपटिया चिल्लाएगा तब सच बताएगा। अब राजा ने लोहा जो गड़ा हुआ था उसको गरम करवा दिया। गरम करवा के उसी लोहे में जब बांधने के लिए लेके जा रहा था रामू के, तब रामू ने मैहर वाली माँ का हाथ जोड़ के मने मने प्रार्थना लगा करने कि हे माता, मेरी गलती नहीं है, पता नहीं बूढ़ी माता कौन थी, अब मुझे जो थी, और जो बोली घरे ले खोना, खोला हूँ, सोना चांदी रुपए पैसा हो गया। अब मेरा दोस्त से आके राजा से बता दिया को तो चोरी करके लाया, राजा साहब मुझे सजाई सुना दिए, हे मैयर का मैया मेरी रक्षा कीजिए, मैं चोरी नहीं किया। सच्चा था तो माता को तो उसके रक्षा के लिए जाना ही था। जब उनको सुमिरा, और जैसे खम्हा में राजा ने गरम खम्हा में उसको बनवाया हाथ गोड़, तैसे वो खम्हा ठंडा पड़ गया, बिल्कुल ठंडा। आग से धमकता हुआ खम्हा ठंडा हो गया।
अब ये जब बन्हा गया तो इसका हाथ न जरा न पैर। राजा ये बात देख के ये थी अजूबा देख के चौंक गए। बोले ये कैसे हो सकता है, इतना मोटा खम्मा गर्म था लोहे का, उसमें इसको बनवा दिया, ये बिल्कुल नहीं जरा और खम्मा छूने पर ठंडा हो गया, ये हुआ कैसे। जरूर कोई न कोई शक्ति तो ऐसा है जो इसकी रक्षा करी है। अब फिर ग्वाला से पूछने लगे राजा कि तेरे पास कौन सा जादू है, कौन सा शक्ति है जो खम्मा लोहा इतना गर्म था ठंडा हो गया, तू जला ही नहीं। अब वो ग्वाला का लड़का बोला रामू कि हे राजा साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपनी माँ का नाम लिया मैहर के मैया के, और मैं एक खम्मा आपका ठंडा हो गया, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। राजा इस बात को मानने को तैयार नहीं। बोला पहले तो झूठ बोला। रामू को बोलने लगा राजा, पहले तो झूठ बोला कि एक बूढ़ी माता गुफा में से हमके जो दी ले आके घरे आके गमछा में से खोला तो सोना चांदी निकला, ये तब भी झूठ बोला है। और अभी भी झूठ बोल रहा है कि मैहर के मैया का नाम लिया और खम्मा लोहा का ठंडा हो गया, गरम ठंडा, अरे गरम लोहा, ये झूठ बोल रहा है। राजा साहब ने अपने सैनिकों के बोला कि इसको खोलना नहीं, ना इसको खाना पीना देना, इसको इसे बांधे रहने दो, जब ये भूखे मरेगा तब ये बताएगा कि सच क्या है। राजा उसकी सजाए सुना के कहीं जाने लगे अपनी गाड़ी से। राजा जब कुछ दूर गए तो राजा की गाड़ी जाके एक पेड़ से टकराई और राजा गाड़ी से नीचे गिर गए। गाड़ी टूट गई, फूट गई। अब राजा के कोई साधन नहीं था उनके पास, राजा जाएंगे कैसे जहां जाना है। अब राजा धीरे धीरे पैदल लगे चलने, ये सोच के कोई मिलेगा तो किसी से मदद मांग लूंगा। पूरा रास्ता राजा जाने लगे, जब कोई सहायता करने के लिए, कोई मदद करने के लिए उनको नहीं मिला। राजा को चलते चलते भूख लग गई। एक खेत में बोया हुआ था खरबूज। राजा ने क्या किया, सोचा कि खेतहा तो कोई है नहीं, चलो ये खरबूज चुरा लेता हूं और इसको खा लूंगा। राजा साहब जैसे खरबूज तोड़े तैसे खेत का मालिक पहुंच गया और राजा को बंदी बना लिया। राजा अपने सफाई में बोलते रह गए कि मैंने चोरी नहीं किया, मेरे को भूख लगा था इसलिए तोड़ लिया, जो तुम्हारा पैसा बनता है हमसे ले लो, हम राजा हैं अपने गांव का, जितना कहोगे उतना धन दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। उसको धमकाने लगे खेत वाले को। खेत वाला ने बोला कि नहीं, न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारा मदद चाहिए, न तुम्हारा रुपया चाहिए, अपने पास रखो, मैं तुम्हें सजाई दूंगा। राजा को बंदी बना के खेत का मालिक अपने घर ले गया और जैसे लोहा में राजा ने उस लड़के को ग्वाला के यानी रामू के बांधा था गरम करके, वैसे ही एक लोहा गरम करके गाड़ी के वो लोहा के गरम वो खेत वाला जो खेत का मालिक था करवा दिया और उसी खम्मे में राजा को बांध दिया। अब राजा जब बांधा तो राजा का हाथ गोड़ सब जल गया, खम्मा में जितना शरीर सटा उनका वो सब जल गया, पीठ उठ लेके। राजा चिल्लाने लगे, खेत वाला ने उसको छोड़ दिया। खेत वाला बोला कि चलो इनकी सजाई इतना बहुत दे दिया मैं, जाओ तुम निकल जाओ यहाँ से, यार दोबारा आना नहीं इधर। राजा जान बचा के वहां से निकले और सीधा अपने घर आए। अपने घर आके राजा रात भर सोचे कि ऐसी क्या शक्ति है जो उसके खम्मा लोहे का खम्मा गरम करके उसको बांधा तो बच गया, और वैसे ही लोहा के खम्मा में मुझे सजाई मिल गई। राजा ने सुबह हुआ तो रामू के पास गए। रामू से बोले कि तू बताओ, तू खम्मा में, जब तेरे गरम खम्मा में मैंने बनवाया तो तेरा खम्मा ठंडा हो गया लोहे का, तू बच गया, जला ही नहीं, और मैं एक खेत में थोड़ा सा खाने के लिए खरबूज तोड़ लिया, खेत का मालिक ले गया, वैसे ही खम्मा धिका के मेरे को बांध दिया, मेरे देख सारा जल गया। वो बोला, जो रामू था वो बोला, राजा साहब ये मैहर का मैया हमके बचाई है। फिर राजा विश्वास नहीं किए। राजा बोले नहीं, तू झूठ बोल रहा है, अभी भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू यहीं बना रहेगा। राजा रात को सोए, मैहर का मैया सपन में आई राजा के, बोली राजा रामू के छोड़ दे, नहीं अभी तो तेरा खेत में चोरी किया खरबूज खाने के लिए तो तेरा हाथ गोड़ जलाया गया है लोहे में बांध के,
अगर रामू को तू कल नहीं छोड़ा तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगी। क्योंकि रामू जो था वो भक्त था मैहर के मैया के, और मैहर का माता हूँ, अच्छा हमारे भोले बाबा अपने भक्तों के कभी दुखी नहीं देख सकते, और वो भी उस भक्त को जो कोई गलती किया ही नहीं, उसके बिना गलती की सजाई मिल रहा है। राजा सुबह होते क्या किए कि वो ग्वाला के छोड़ दिए, रामू के छुड़वा दिए अपने नौकरों से, और ग्वाला से माफी लगे मांगने। बोले हे रामू मुझे क्षमा कर दो, मैं मान गया कि तुम मैहर का माता का भक्त हो, मुझे क्षमा कर दो। रामू ने बोला राजा साहब मुझे माफी मेरे से मत मांगिए, मांगना है तो मैहर के मैया से माफी मांगिए, क्योंकि आपने मुझे झूठा इल्जाम में मेरे को दुख दिया, कष्ट दिया, जिसके वजह से आपको मेरे बदले सजाई आपको भोगना पड़ा है। हम नहीं दिए, कोई और दिया, लेकिन आपको सजाई मिली। जो दुख मुझे आप देना चाहते वो दुख आपको मिला। अगर माफी मांगना है तो मैहर के माता सामने माथा टेको और माफी मांगो। राजा बोले ठीक है। राजा ने बोले रामू के मैहर के मैया के मंदिर ले चल, लिया के गया। राजा वहां जाके माता के मंदिर में माथा टेके, अब बोले हे मैहर का मैया हमके क्षमा कर दो, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा, और जैसे रामू आपका पूजा भक्ति करता वैसे मैं भी आगे करूंगा। राजा मैहर के मैया के मंदिर में अपना राजपाट जो था वो रामू के हवाले कर दिए, बोले तू संभाल, अब मैं अब माता के दरबार में ही रहूंगा, पूजा पाठ करूंगा। राजा साहब माता के दरबार में मैहर में जाके पूजा पाठ उनके दरबार में करने लगे, रहने लगे, और जो रामू था वो राजा का राजपाट चलाने लगा, क्योंकि उसके पास दिमाग था, ज्ञान था, बुद्धि था, और सबसे बड़ा झूठ नहीं बोलता था, सच्चा बंदा था। ऐसी तरह करके मैहर का मैया उस रामू को यानी ग्वाले के बेटा रामू के दर्शन दी। आशा करती हूँ कि मैया का नवरात्र चल रहा है, जितना माता रानी के भक्त हो सभी के घर मैया जाए और सबको दर्शन दें, और सबकी कामना मैया पूरा करें। बोलो मैहर वाली माता की जय। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा कथा आपके पास जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके पास जो भी मैं कथा नया नया डालूंगी वीडियो माता के चाहे महादेव के, आपके पास पहुंचती रहेगी। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहिए, अपने प्यार देते रहिए। माता रानी सदा सभी भक्तों पर अपना दया, अपना आशीर्वाद, अपना कृपा बनाए रहे। जय श्री माता रानी।